गुड इवनिंग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहें। तो बात करते हैं एक बहुत छोटे से टॉपिक जिसका नाम है प्रोपोगेशन पाथ लॉस। ठीक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो इस टॉपिक में होता क्या है एक्चुअली, आप इसका अगर नाम देखेंगे ना तो प्रोपोगेशन मीन्स वेव का आगे बढ़ना, प्रोपोगेट होना। ठीक, पाथ मीन्स उसका जो रास्ता है। ठीक, लॉस मीन्स उसकी पावर है उसको लॉस हो जाना। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है। तो और इसको और समझ लेते हैं कि जो प्रोपोगेशन पाथ लॉस जो होता है ना, एटोनेशन रिडक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है मीन्स जो पावर डेंसिटी होती है ना वो आपकी वेव की कम हो जाती है प्रोपोगेट करने के साथ। यानी कि आपने एक ट्रांसमीटर से एक वेव को निकाला, ठीक, मीन्स ट्रांसमिट किया, तो क्या होगा जब तक वो रिसीवर पे पहुंचेगी तो उसकी पावर की जो डेंसिटी मीन्स जो उसकी पावर है बहुत कम हो जाएगी। जैसे आपने किलोवाट में पावर ट्रांसमिट करी और आपको मिलेगी मिलीवाट में, तो इतना ज़्यादा हो जाता है ये रिडक्शन। ठीक है, अब ये होता किस किस चीज़ की वजह से, तो इस इमेज से समझते हैं। लाइक यहाँ पर एक है रिसीवर, ठीक है, यहाँ पर एक पर्सन है जिसको सिग्नल रिसीव करना है। ठीक, यहाँ पर है वो टावर जहाँ से वो ट्रांसमिट हो रहा है सिग्नल। अब ये सिग्नल क्या है, डायरेक्ट भी जा सकता है, इस तरह से देखो डायरेक्ट पाथ है। ठीक है, अब क्या हो सकता है कि सिग्नल अगर कोई और कार वगैरह या कोई और मूविंग ऑब्जेक्ट है जो कि उससे रिफ्लेक्ट होके भी जा सकता है सिग्नल कुछ इस तरीके से। अब एक और तरीका ये भी है कि ये डिफ्रैक्शन भी हो सकता है, मीन्स क्या बिल्डिंगों में से होकर जाए और ये डिफ्रैक्ट हो जाए सिग्नल। ठीक है, यहाँ पे देखो कर्व बन रहा है। और एक और तरीका क्या हो सकता है कि ग्राउंड से टकराए पहले सिग्नल फिर ये रिसीव हो। और इसमें एक और चीज़ ये भी हो सकती है कि सिग्नल मान लो पहले यहाँ आया, फिर पहली बिल्डिंग से टकराया, फिर इसके बाद में सिग्नल रिफ्लेक्ट होकर दूसरी बिल्डिंग से टकराया, फिर पहली बिल्डिंग से टकराया, मीन्स कई बार एक दूसरे से टकराने के बाद फिर वो निकल के रिसीवर पे जाए। ठीक है, तो ये क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं कि किस तरह से सिग्नल आपका जो है मतलब प्रोपोगेशन का लॉस होता है। ठीक है, सिग्नल के प्रोपोगेशन का लॉस होता है। अब ये मेनली हम लिख सकते हैं कि 3 तरह से होता है, रिफ्लेक्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और रिफ्रैक्शन होता है। अब देखो इसमें एक बात ये भी आती है कि जैसे कि अगर आप ये डायरेक्ट पाथ से देख रहे हैं ना, तो डायरेक्ट पाथ में क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल होते हैं एयर में, स्मोक होता है या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसकी वजह से भी सिग्नल काफ़ी ज़्यादा लॉस में आ जाता है। उसके बाद एक ये भी है कि लाइक आपके मेटल के ऑब्जेक्ट्स हैं और आपके एंटीना हो गए, वायर्स हो गए, जो इलेक्ट्रिकली वायर्स जो यहाँ पर लगे होते हैं ना, वो सब इलेक्ट्रिकल वायर्स वगैरह। ठीक, ट्रांसमिशन लाइंस वगैरह, तो वो क्या होती हैं सिग्नल को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करती हैं, है ना। तो अ, तो उससे क्या होता है कि आपका सिग्नल बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। ठीक है, तो बस यही है कि इस तरह से पाथ में लॉस होता है। ठीक है।